अच्छा, सुधीर शर्मा भी मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर है न्यूज 18 के। सुधीर, एक लंबा वक्त गुजर चुका है और कुछ ही वक्त रहा है अब विधानसभा चुनाव में। किस तरह से देखते हैं ये नया मंत्रिमंडल जीत दिला पाएगा कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल कोरोना काल का ये पूरा 1.5 साल का वक्त देखे और इस दरमियान कांग्रेस की उठापटक भी देखने को मिलती है, हमको गुटबाजी भी देखने को मिलती है, लेकिन लंबा अरसा बदल रहा है। अगस्त 2020 से लेके और 21 के नवंबर में जाके अब पूरा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया है, विस्तार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था विस्तार नहीं होगा, पुनर्गठन हुआ, सबके इस्तीफे लिए जाते हैं। केवल 3 मंत्रियों के इस्तीफे जो कि उनको अलग अलग जिम्मेदारी देकर भेजा गया है दूसरे राज्यों में, उनके इस्तीफे लिए गए और एक पद एक व्यक्ति वाला जो सिद्धांत है वो लागू कांग्रेस में किया गया है। अब चूंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो चुका है और 2023 की रणनीति के तहत ये पूरा किया गया है। मैं तो यहां तक भी कहूंगा 2023 की रणनीति पहले बाद में, जबकि पूरे पड़ोसी राज्यों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया है। पूरा जो सामाजिक संरचना जो इसमें दी गई है, सोशल जस्टिफिकेशन जो इस मंत्रिमंडल में दिया गया है, उसकी पूरी अवधारणा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि 2023 का जो इलेक्शन है वो पूरी तरह से इस पर छाया के तौर पर देखा जा सकता है। मेरा सत्येंद्र जी से सवाल रहेगा, सत्येंद्र जी क्या मानते हैं कि कास्ट इक्वेशन देखी गई है, भौगोलिक इक्वेशन देखी गई है, तमाम जो साधनों को साधने की कोशिश की गई है वो दिख गई है, किस तरह से इस मंत्रिमंडल का रूप दिया गया है सत्येंद्र जी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि सारी ही सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को ध्यान देते हुए माननीय अशोक गहलोत साहब ने इस मंत्रिमंडल का अपना पुनर्गठन किया है और मैं समझता हूं सभी को प्रतिनिधित्व मिला है और प्रतिनिधित्व के साथ में जिम्मेदारी भी सभी को महकमे इस तरह देके दी गई है कि राजस्थान के अंदर सुशासन माननीय मुख्यमंत्री की नेतृत्व में जो चल रहा है उसको और गति के साथ में आगे बढ़ाया जा सके, राजस्थान का विकास किया जा सके, राजस्थान को एक अहम राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। और मैं मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान प्रगति कर रहा है, आने वाले समय के अंदर जो 2023 में चुनाव होंगे, इन सब चीजों को देखते हुए राजस्थान की जनता पुनः कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मेरा मानना है। और निमिषा जी, आपसे भी एक सवाल बनता है कि जहां तक बात की गई थी 40% आरक्षण दिए जाने की, सीटों में आरक्षण की थी, वो विधानसभा चुनाव में थी, क्योंकि यूपी में विधानसभा की सीटें भी बहुत ज्यादा है। उसी परिप्रेक्ष्य में संभवतः प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की गई। राजस्थान में केवल 200 सीटें हैं, 200 के अंदर भी अगर देखें तो अभी जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 30 मुख्यमंत्री समेत मंत्री हो सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर 3 मंत्री बनाए गए, 2 कैबिनेट मंत्री भी है। असंतोष की कहां से बात आ गई यहाँ से? देखिए सुधीर जी, असंतोष की बात तो हर जगह से आती है, क्योंकि जहां पर इनका आधार नहीं है, जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके जमानत जब्त करवा चुकी कांग्रेस, यदि वहां पर अपना आधार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुफ्त आरक्षण 40% का इजाफा करके महिलाओं को आकर्षित करने का प्रयास करती है, तो ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस अलग है क्या? राजनीतिक पार्टी देखिए, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, कर दीजिए ना आप इसका पूरा एक पार्टीशन डाल दीजिए कि हम तो वहां पे निर्णय अलग होंगे यहाँ की परिस्थिति के अनुसार। यदि मुफ्त की बात की जा रही है तो यहाँ पर किसानों की बिजली की दरें इतनी क्यों बढ़ा के दी जा रही है? आप मुफ्त की बात करके ही तो यहाँ पर भी आए ना, अपने का बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा, ये सारी मुफ्तगिरी। जब अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो बेरोजगारी भत्ते में इन्होंने नियमावलियों का पूरा एक खाका तैयार कर दिया है। यहाँ पर यही प्रश्न चिन्ह होता है। और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में यदि आज महिला आयोग 3 साल हो गए, महिलाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। अभी देखो, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, क्लियर हो रही है, मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है। सत्येंद्र जी ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे कि जब आयोग, निगम और बोर्डों में कब तक नियुक्ति हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, पुनर्गठन हुआ है, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का अगला फोकस उसी तरह की कि जो नियुक्तियां होनी है उन पे पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है और वो अतिशीघ्र मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उनको करेंगे। और राजस्थान के अंदर जैसा कि भी मैडम बता रही थी कि राजस्थान और यूपी की कांग्रेस को अलग कर लीजिए, कांग्रेस सदैव एक थी, एक है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारा। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे प्रियंका गांधी जी के 40% आरक्षण से अगर कोई महिलाओं के ऊपर आपको कोई दिक्कत है तो आप भी घोषणा करिए ना। आपको कहा मना किया है किसी के अंदर? मैं किसने मना किया है आपको? आप भी करिए ना। दूसरी बात है, अरे बात आप एक मिनट मैडम सुन लीजिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, आर्मी से लेकर के हर क्षेत्र के जवाब लेंगे अभी तक। बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
मौजूद है हमारे साथ में। सर, सबसे पहले तो राजस्व मंत्रालय आपको सौंपा गया है, सबसे बड़ा अहम विभाग माना जाता है राजस्थान कैबिनेट में। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपको सबसे बड़े रेवेन्यू के इस डिपार्टमेंट को लेकर? सर, हमारी प्राथमिकताएं कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंडा जारी कर रखा है, वही हमारी प्राथमिकता है। अभी राजस्व कैंप लग रहे हैं, रेवेन्यू कैंप, प्रशासन गाँव के संग अभियान, उसमें सारी डिपार्टमेंट 22 तरह के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में एक बड़ा काम स्ट्रक्चर सभी डिपार्टमेंट का इसी पे निर्भर है। तो राजस्थान का निर्माण ही रेवेन्यू पे है, तो ये बहुत बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो उन्हीं की जो प्राथमिकता उन्होंने कैंप लगाए, उनको लोगों को राहत प्रदान करनी, ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान हो। इन चीज़ों की मैं रिव्यू मीटिंग करने के बाद आपको बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैं विधायक होने के नाते खुद कैंपों में जा रहा हूँ, जो कमियाँ थी, अड़चनें आ रही थी नियमों में, उस समय समय पे हमने हमारे पुराने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को लिख के दी, मुख्यमंत्री जी को लिख के दी, तो वो तमाम संशोधित होकर सभी जगह कानून के रूप, नियमों के रूप में बदला हुआ, जिससे फ़ायदा हो रहा है। और भी कई अड़चनें होगी तो मैं खुद, मुझे जिम्मेदारी दे दी, तो मैं देख के आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो वो काम करूँगा। निश्चित रूप से यही हमारी प्राथमिकता है, हमारा घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है, ताकि लोगों से वादा किया है वोट लेने से पहले, तो उसको पूरी तरीके से लोगों को बेनिफिट हो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।